हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। हम लोग यहाँ पर गाइस DSSSB नेचुरल साइंस TGT और CTET पेपर 2 EMRS और MPTET वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन है, TGT में यही टॉपिक्स आते हैं, तो ये सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेशंस अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate his speed. ठीक, तो देखिए आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर टाइम मिनट में है और यहाँ पर क्या दिया है 105 मीटर दिया है, तो हम इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। इतना तो सबको समझ आ गया। स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब सर्कुलर पाथ पर उसने जो डिस्टेंस तय करी होगी। अब ये जो पूरी एक गोल घूमी, मतलब इसकी परिधि पर घूमा, ये सर्कमफ्रेंस पर घूमा, यस और नो, तो इसका क्या हो गया फॉर्मूला 2πr हो गया और डिस्टेंस 2πr हो गई और टाइम टेकन जितना भी टाइम लिया होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t हो गया। वैल्यूज को हमने पुट करा और 5.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ये आंसर है। A car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 और स्पीड अप होगी, अब वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो हमने वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, यूनिट सेम रखिएगा। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यूज को हमने पुट करा, यहाँ पर 5/18 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। 5/18 कैसे है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, पहले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से डिवाइड करने पर 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes, which produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? अब वो रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन की बात हो रही है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम बताएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वैल्यूज को पुट करेंगे और डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर। दिस कार हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What's the distance? डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। कवर इन 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड दिया है आफ्टर द स्टार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और थोड़ी सी डिस्टेंस तय करने के बाद कुछ समय बाद अगर वो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और डिस्टेंस कितनी आ गई 200 मीटर। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity 0.5 meter per second. So initial velocity is 0.5 meter per second. Due to friction, घर्षण की वजह से क्या है उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हम सबको पता है, प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे रिटार्डेशन का नाम देते हैं, जिसे हम माइनस साइन से शो करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हाउ मच टाइम, मतलब टाइम हमें फाइंड आउट करना है। विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? अब बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। कहां से आई आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वैल्यूज को हमने पुट करा और टाइम कितना आ गया 10 सेकंड। सेशन पसंद आ रहा हो तो डू लाइक शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।